कृष्णमूर्ति का एक और महावाक्य द थिंकर इज द थॉट, इसके बारे में अच्छी तरह से समझ लिया तो ये ध्यान की अध्यात्म की यात्रा में गहराई में ले जाने वाली बात होगी। ये महावाक्य भी कृष्णमूर्ति का जो और महावाक्य है, ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व हुआ द कंट्रोलर इज द कंट्रोल्ड, जैसा ही एक ऐसा महावाक्य है जो ये बताएगा कि जो द्वैत व्यवस्था में हम जीते हैं वो गलत है। हमने अद्वैत अवस्था को जानना है ना। हमने अपने को खुद काल्पनिक विचारधाराओं द्वारा अपने को कैसे बनाया, मैं को हम कैसे निर्मित करते हैं और उसको कैसे भिन्न सोचते हैं और उसके द्वारा कैसे हम उसके जाल में पड़ के जीवन में दुख पाते हैं और उसको समझ के हम वो जाल तोड़ के कैसे बाहर आ सकते हैं। तो इसके बारे में ये बहुमूल्य दिशा निर्देश करेगा। तो पहली बात तो ये बुझ ले कि द थिंकर इज द थॉट में कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जो थिंकर होगा वो थॉट का ही हिस्सा है, वो अलग अलग बात नहीं है। मगर हमको ये लगता है कि थिंकर अलग है, थॉट अलग है, सोचने वाला अलग है और विचार अलग है। हमको ये लगता है ना। हम सभी लोग अपने माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें दो बातें होती है, दो आयाम होते हैं उसमें। एक आयाम होता है विषय का आयाम, विचारों का आयाम, और दूसरा आयाम होता है मैं का आयाम। और जो मैं होता है वो ये सोचता है कि अपने दिमाग में मैं अच्छे अच्छे विचार लाऊंगा, बुरे बुरे विचार को निकालूंगा, अपने को माइंड को कंट्रोल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। वो सोचता है वो मैं वाला विचार, जिसको बोल सकते हैं आप थिंकर। तो ये ऐसा क्यों कहता है ये? क्योंकि वो अपने को भिन्न मानता है, अलग मानता है वो विचार। मगर वो जो मैं वाला विचार होता है वो खुद ही एक विचारों द्वारा निर्मित एक धारणा होता है ना। हमारे पास माइंड होता है और वो माइंड में सोच विचार की क्षमता होती है और वो सोच विचार बहुत संसार के बारे में सोच विचार करता है। किसी पेड़ बोलता है, जानवर बोलता है, राष्ट्र बोलता है, आकाश बोलता है, पृथ्वी बोलता है, डेमोक्रेसी बोलता है, अनेक चीज़ों के बारे में वो माइंड धारणा बनाता है, विचार द्वारा कंसेप्ट पैदा करता है। तो ऐसे ही वही विचार मैं का भी निर्माण करता है ना। मैं ये जात का, मैं ये धर्म का, ये पद का, ये शरीर वाला, ये माइंड वाला, है ना। तो वो जो मैं बनेगा वो मैं भी विचारों द्वारा ही बना हुआ एक काल्पनिक केंद्र है वो मैं। मगर हमको क्या लगता है कि ये मैं जो है वो सच है, हमको लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैं वाला विचार सत्य होना चाहिए, है ना, ये हमको लगता है। तो जब हमको लगता है कि ये मैं वाला विचार सच है तो हम ये करते हैं कि अपने माइंड में वो मैं वाला विचार से अन्य विचारों को कंट्रोल करना चाहते हैं। माइंड में अच्छे अच्छे विचारों को लाने के लिए और बुरे विचारों को उधर से निकालने के लिए एक युद्ध में हम प्रवेश करते हैं, है ना। मगर हम उसमें सफल नहीं होते क्योंकि जो थिंकर है, मैं वाला विचार है, वो खुद ही विचारों द्वारा निर्मित किया हुआ है, असल तो है नहीं वो, है ना। तो इसलिए वो विचारों को बंद नहीं कर सकेगा, नियंत्रण नहीं कर सकेगा। वो एक ही बात है, थिंकर ही थॉट है, अलग नहीं है। वो हमको लगता है कि अलग है क्योंकि मैं है उसमें, तो हमको लगता है कि ये कुछ सत्य है ना। यो मैं से रिलेटेड हो गया ना, तो अहंकार से रिलेटेड हो गया, तो इसलिए हमको ये मैं वाला विचार सत्य लगता है। और हमको लगता है कि मैं वाला विचार अन्य विचारों को नष्ट कर सकेगा, मगर ये नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद भी अन्य विचार जैसा है, ये एक विचार है। ये भी विचारों की जो गतिविधियां है उसमें उसमें से ही ये भी आया है। ये मैं का निर्माण, ये काल्पनिक है ना। ये ऐसी बात हो गई जैसे एक फूल की माला है, पुष्प की माला, जिसमें 100 पुष्प है,
सबको एक ही धागों ने गुथा हुआ है। तो उसमें से जो एक पुष्प है, वो पुष्प ये सोच रहा है कि मैं अलग पुष्प हूँ, मैं ही वाला पुष्प हूँ, मैं हूँ। एक पुष्प ये बोलता है और 79 पुष्पों को ये बोलता है कि ये अन्य पुष्प है, ये विचार है मेरे दिमाग में आने जाने वाले। तो मैं इस सब पुष्प को नियंत्रण करूँगा, अच्छे अच्छे पुष्प को रखूँगा, बुरे बुरे पुष्प को इस इधर से निकाल दूँगा, ये सोचेगा वो। मगर वो इसमें सक्षम नहीं होगा, क्योंकि वो खुद भी एक पुष्प है ना। उसकी क्षमता है नहीं, और 79 पुष्प है, वो एक पुष्प है, वो कैसे सकेगा। तो ऐसा ही हमारे जीवन में भी हो गया। जो मैं है वो भी एक पुष्प है, एक विचार का एक धारणा है, अन्य धारणा जैसा। तो वो धारणा अन्य धारणाओं को वो ख़त्म नहीं कर सकेगा, वो खुद ही एक के है, थॉट है ना। वो माइंड की गतिविधि से निर्मित हुआ है, असली वो नहीं है। असली हमको लगता है ना, ये भ्रम है। अब क्यों लगता है, ये क्यों ये गलत है, ये असली क्यों नहीं है, इसको पहचाने पहले। जब भी ये मैं होता है तो ये क्या बोलता है। जब ये मैं निर्मित होता है तो अपने को वो भिन्न सोचता है ना। अपने को मैं जब बोलता हूँ मैं अपने को, तो ये बात होती कि और संसार के बहुत लोगों से अलग कोई भिन्न है ना, ये केंद्र जैसा महसूस होता है। मगर अपने जीवन को देखे कि कोई भी भिन्न जैसी चीज़ है कि नहीं आपके पास। जैसे आपकी बॉडी है, ये बॉडी बाहर से बनी हुई है, इसमें जो आवश्यक चीज़ें हैं वो बाहर से आती है। जल आवश्यक चीज़ें बाहर से आता है, सांस आवश्यक है वो वायुमंडल से आता है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मिट्टी, ये सभी का निर्माण है ये शरीर। तो ये शरीर भिन्न चीज़ है नहीं, है ना। भिन्न होने के लिए तो वो चीज़ बाहर से नहीं बना होना चाहिए, वो खुद ही निर्मित होना चाहिए। मगर खुद अपने अंदर से ही ये तो पैदा नहीं हुआ। अन्न नहीं डालोगे, जल नहीं डालोगे तो 2-4 दिन भी नहीं बच सकेगा। तो इसीलिए जो शरीर है वो भिन्न है नहीं, वो बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ही जो मन है हमारे पास, वो भी अलग भिन्न चीज़ है नहीं, वो भी बाहर से आया है। जैसे समाज में हम जन्मे, जहाँ का संस्कार, जहाँ का शिक्षा दीक्षा हमने ली, जैसे शास्त्र पढ़े, गुरु पढ़े, वो बाहर से आया हुआ है सभी कुछ। ये शरीर से जो शरीर के आँख से जो देखा, कान से जो सुना, तो उसी से ये विचार भी निर्मित हुआ। तो ये विचार भी अलग भिन्न जैसा चीज़ नहीं है, ये भी बाहर से आया है। तो अगर हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम बोलेंगे कि बोल सकेंगे कि मैं हूँ, तो फिर भी हम मैं बोलते हैं अपने को, तो ये तो झूठ हो गया ना, है ना। ये तो मूर्खता हो गई, एक काल्पनिक जंजाल में हम पड़ गए। क्योंकि चीज़ें हैं भिन्न जैसी कुछ भी नहीं, है ना। बोलते हैं हम अपने को भिन्न। मैं बोलने का मतलब होता है भिन्न, अलग। अलग कुछ भी हमारी चीज़ है नहीं। तो ये जो थिंकर होता है, हमने बनाया हुआ विचारों द्वारा जो निर्मित मैं होता है, तो वो मैं फिर अपने जाल में पड़ जाता है। जैसे वो होता है, मकड़ी होता है, अपने जाल निर्मित करता है, फिर उसी में वो फंस जाता है। तो ये मैं भी पहले जाल, धारणाओं की जाल निर्मित करता है। ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है ना। मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसने यूँ क्यों किया, मैं, वो मैं का धागा से वो एक जाल निर्मित करता है, फिर उसी के अंदर वो फंस जाता है, बाहर नहीं आता है। तो उससे बाहर आकर जो वास्तविक मैं है ना, वास्तविक जीवन है जिसको हम बोलते हैं जीवन, मैं भिन्न जैसा नहीं होगा, वो जीवन होगा, विराट जीवन होगा। तो उसका अनुभव करने के लिए आपको ये समझना है कि ये थिंकर है हमारे अंदर, जो सोचता है कि अपने को अलग, विषयों को अलग, तो दो हिस्सों में बांट देता है, तो वो भ्रम है, वो झूठ है। तो ये पहले अच्छे से ये जान ले, जो भी हमारे पास है वो सभी विचारों द्वारा निर्मित है। उसमें मैं भी आता है ना। वो मैं भी कुछ सत्य वाली बात नहीं है,
है ना। जब ये आप जानेंगे तो आप झूठ को झूठ जानेंगे, और जब झूठ से झूठ को झूठ जानेंगे तो आपने सत्य जान लिया। सत्य जानने का मतलब ही यही है, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि झूठ को झूठ जान लो, आपने सत्य जान लिया, है ना। तो ये झूठ है, ये जान लो। जब ये जानेंगे आप झूठ है तो फिर वो मैं नहीं बचेगा अंदर। वो बचेगा तो भी वो एक साधारण हिस्सा बन के बनेगा। वो लड़ाई करने वाला फाइटर जो था वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब फाइट करने का कोई बात नहीं है, मूर्खता हो गई। वो अब फाइट कैसे करेगा एक फूल उनानसे फूल से, है ना। तो वो फाइट होना अंदर वो बंद होगा और आप शांत हो जाएंगे। जैसे जैसे आप शांत हो जाएंगे, विचार कम चलेंगे, विचार बंद हो जाएंगे, तो धीरे धीरे आपको असली मैं का पता होना चलेगा। तो जब आपको असली मैं का पता होगा तब ये आप जान पाएंगे कि सत्य क्या है। अभी तक मैंने जिसको मैं बोला था वो मैं कितना झूठ था, और अभी जो मैंने जाना वो कितना सच है। ये भेद विज्ञान आपको पता चलेगा।